एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:45 बज रहे हैं और अभी जो है ना मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ है। तो मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। सुबह उठते ही जो है ना मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे। और भी जो है ना पूरे दिन में जो है ना आज का मेरा शेड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो 1 सेकंड का भी जो है ना टाइम मेरे पास फ्री नहीं है। तो मुझे जो है ना ये सारा काम जो है ना कंप्लीट करना है। मैंने आपको बताया गेहूं जो है ना मुझे साफ़ करना था, तो मैंने आधे साफ़ करके जो है ना आधे जो है ना पिसाने के लिए दिए हैं और आधे जो है ना बचे हुए हैं वो मुझे साफ़ करना है। और मैंने कुछ ड्रेसेस को अल्टर करना है और प्लस और मुझे 1-2 जगह पे कहीं जाना है। और मैं कल गई थी स्किन के डॉक्टर के पास में, मेरी सारी दवाई जो है ना वहाँ पे रखी हुई है। उसको मैंने अभी तक यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। मैं इंशाल्लाह जो है ना आज से उसको यूज़ करूँगी। एक्चुअली मैं गई थी अपने हेयर फॉल का दिखाने के लिए। क्या हो रहा है सोहेल? जुब्बो ईमान मत करो। तो मैं गई थी अपना हेयर फॉल का दिखाने के लिए। तो मैं जो है ना अभी सारी जो टैबलेट्स वगैरह है वो लेकर आई हूँ। टैबलेट भी मुझे मिली है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पूछा कि कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटी आपने की है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या फिर जो है ना आप बीमार वगैरह थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि मैंने जो है ना वेट लॉस किया है। तो उन्होंने कहा कि मतलब इतने कम टाइम में इतना सारा आपने वेट लॉस किया है ना, तो इसलिए बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है ना बॉडी क्या करती है कि जहाँ से उसको लगता है ना कि ये बॉडी का मेन पार्ट नहीं है, वहाँ से जो है ना बॉडी प्रोटीन वगैरह खींचना स्टार्ट करता है। तो इसलिए जो है ना स्किन में प्रॉब्लम होती है और हेयर फॉल होता है। तो मेरा हेयर फॉल जो है ना इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है, इसलिए। तो आज से जो है ना मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी। और डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए भी बोला है। तो डॉक्टर ने मुझे लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला है। लीफी वेजिटेबल्स तो मैं ज़्यादा ही खाती हूँ, लेकिन यही है कि हेयर फॉल जो है ना मेरा वेट लॉस की वजह से हो रहा है। तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगा इंशाल्लाह। टैबलेट वगैरह दिया है डॉक्टर ने और प्लस जो है ना सिरम वगैरह दिया है। तो देखते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। 15 डेज़ का उन्होंने कोर्स, मतलब 1 मंथ का कोर्स उन्होंने बोला है। तो मैं 15 डेज़ यूज़ करूँगी। उसके बाद जो है ना अगर मुझे रिज़ल्ट मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जो है ना कोई भी चीज़ सूट करती है ना तो 2-3 दिन में ही पता चलता है कि ये चीज़ें जो है ना अपने पे असर कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो जो है ना मैं गर्म पानी पी रही हूँ सुबह से, जो है ना अब मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो सुबह ये समझ लीजिए कि सुबह जो है ना मेरी अभी हुई है, क्योंकि मैंने जो है ना उठते ही बहुत सारे मेरे काम निपटाए हैं। जो मतलब पानी के काम थे ना वो सारे मेरे हो गए हैं। बर्तन, कपड़े और वॉशरूम वगैरह मैंने सारे जो है ना वॉश कर लिए हैं। बस मुझे यहाँ का झाड़ू पोछा करना है और प्लस नाश्ता बनाना है और बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। तो चलिए मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद जो है ना हम नाश्ता बनाते हैं और यहाँ की थोड़ी सी सफाई करना है। और देखिए मैंने जो है ना सफाई पहले निकाल ली थी, ये बच्चों ने निकाला है। तो यहाँ की जो है ना सफाई करना, मैंने पहले सफाई करना ही स्टार्ट किया, फिर जो है ना पानी आ गया। मतलब 7:30 बजे हमारे यहाँ पे पानी आता है ना, तो पानी आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं पानी का काम कर लेती हूँ। और 7:30 से 8:30, 9:30, 9:45 देखिए 2.5 घंटा तो जो है ना मेरा सब धोने में निकल गया। और ये क्या हो रहा है, इसकी मेमोरी फुल हो गई है। तो मैंने जो है ना बहुत सारे वीडियो डिलीट नहीं किए, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो चलिए खैर मैं पानी पी लेती हूँ। उसके बाद जो है ना हम नाश्ता बनाएंगे और यहाँ की जो है ना सफाई वगैरह करेंगे। उसके बाद में मिलती हूँ। और आपसे मुझे एक और बात भी करनी है, जो मतलब एक बात है जो मैं आपसे करूँगी आगे। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो आज मैं जो है ना बहुत ही सिंपल सा चाय टोस्ट लूँगी और बच्चों को मैं अंडा ब्रेड बनाकर दे दूँगी। लेकिन वो वाला जो क्लिप है वो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। और अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद जस्ट चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ी सफाई करना था। लास्ट 8 दिन पहले जो है ना हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया था, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ना वो मैंने क्लीन नहीं किया था। तो ये सारा ऐसे ही रखा हुआ है। तो सारी जानीमाज वगैरह मुझे अभी वॉश
करना है, क्योंकि मैं जो है ना दुपट्टे पर ही नमाज़ पढ़ रही थी। तो अभी जो है ना इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी, मैं इनको कल वगैरह वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक दो जो है ना कॉकरोच यहाँ पे थे, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ भी हटाया नहीं था। और जैसे ही हम पेस्ट कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो जैसे ही कॉकरोच को दवा लगती है तो वो वहीं पर मर जाते हैं। तो यहाँ से मैंने अभी सब कुछ क्लीन कर लिया है, और दीवार भी गंदी हो रही थी, वही मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब बस मैं जो है ना सारी चीज़ों को उठा करके रख दूँगी। और आज जो है ना मैंने सुबह उठते ही मैंने आपको बताया पानी का सारा काम कर लिया था, लेकिन कुछ काम जो होते हैं ना जो हम बचा के रखते हैं कि नहीं हम बाद में करेंगे, नाश्ता वगैरह करने के बाद करेंगे। तो अभी जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद जो मैंने काम बचा के रखे हैं ना, वो काम मुझे अभी निपटाने हैं। और आज का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। सारा किचन क्लीनिंग का रूटीन आपको आज देखने मिलेगा। तो चलिए फटाफट जो है ना जो चीज़ों को मैंने निकाला है उनको मैं साफ़ करके अच्छे से पोंछ करके लगा दूंगी। और ये जो तस्बीह है ना, ये पहले मेरे हॉल में हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है ना उसका पॉइंट नहीं बना हुआ है, उसको मुझे कील वगैरह लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है ना ये सेट होगी। लेकिन मेरा इरादा जो है ना अब इसको मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ना मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस पे भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी वहाँ पे दूसरी चीज़ लगाना है। और मेरी जो पहले की तस्बीह रखी हुई थी ना, वो सारी मैंने हस्बैंड के ऑफ़िस पर ही भेज दी थी, क्योंकि उनके पास में कुछ तस्बीह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि चलो ऑफ़िस में लग जाएगा, किसी को दूँ मैं, इससे अच्छा है कि ऑफ़िस में लगा लेंगे। तो मैंने उनको वहाँ पे दे दिया था। और यहाँ पर जो है ना अभी मैंने कुरान शरीफ वगैरह सारा उठा करके रख दिया है। और अभी जो है ना माशाल्लाह से ऊपर का हिस्सा जो है ना थोड़ा सा साफ़ लग रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको साफ़ करने की, लेकिन कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो अभी फाइनली जो है ना मैंने यहाँ से क्लीन कर लिया है। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं फ्रिज भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना अभी फ्रिज में कुछ नहीं रखना है। थोड़े दिन के लिए हमारा फ्रिज जो है ना वो बंद रहेगा, तो इसलिए जो है ना मैं इसको साफ़ करके रखूँगी, तो ये इसमें जो है ना स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो सारे जो मसाले वगैरह है ना वो सारे मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। तो भी फटाफट जो है ना ज़्यादा मतलब जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मैं नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैंने साबुन से जो है ना इसको अच्छे से घिस लिया था, उसके बाद पानी से मैंने इसको पोंछ लिया है। तो जो है मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया है। अदरवाइज़ फ्रिज क्लीन करने के लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग वाला काम होता है फ्रिज को, क्योंकि सारे जो पार्ट्स होते हैं ना उसके निकालना, फिर वॉश करना, फिर उसको सुखाना रखना। लेकिन मैंने ऐसे ही आज साफ़ कर लिया है। तो चलिए भी यहाँ की तो क्लीनिंग हो गई है। अभी मुझे याद आया है कि मुझे जो है ना पीछे से भी साफ़ करना है, फ्रिज के पीछे से। एक्चुअली फ्रिज के पीछे का साफ़ है, मैंने आपको लास्ट 1-2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि सारी जो क्लीनिंग है हम लोगों ने कर ली थी, लेकिन मुझे वहाँ पे जो है ना एक जो ट्यूब होता है ना वो लगाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं हटा लेती हूँ। वो तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, जब मैंने यहाँ की सफाई कर ली, फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीछे से मुझे ट्यूब लगाना है। जो कॉकरोच का ट्यूब होता है ना वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। वो कौन सा है इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है उसको। मैं प्रॉपर जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दिखाऊंगी कि कौन सा ट्यूब है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। फिलहाल तो जो है ना कॉकरोच बहुत कम है, बहुत यानी कि एक आध कहीं दिख जाएंगे। तो अभी तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन अभी आगे भी ना हो इन फ्यूचर, इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे ट्यूब लगा रही हूँ। जहाँ पे जो है ना आपको लगता है कि कॉकरोच जाके बैठते हैं उस जगह पे लगाना है। और कॉकरोच जो है ना अक्सर ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं जहाँ पे जो है ना हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि कोनों में जाके बैठते हैं, और कहीं जगह खुली हुई होगी तो वहाँ पर जाके बैठते हैं। जो क्रैक्स वगैरह आती है ना वॉल में, वहाँ पर कॉकरोच ज़्यादा जाके बैठते हैं। तो इसलिए जो है ना ऐसी जगहों पर लगाना है जहाँ पर कॉकरोच जाके बैठते हैं। तो यहाँ से जो है ना पीछे से आप देख रहे हो कितने सारे मरे हुए कॉकरोच भी हैं यहाँ पे। तो इनको ही मैंने अभी यहाँ से झाड़ के निकाल लिया है। तो भी फटाफट जो है ना यहाँ से मैं पोंछूंगी। उसके बाद जो ट्यूब है वो मैं पीछे की साइड में सारा लगा दूँगी, और ये जो हमारी अलमारी वगैरह है वो सारा जो है ना उसको मैं सेट कर लूँगी। तो चलिए वो फटाफट जो है ना ये ट्यूब लगा लेते हैं। तो अभी ट्यूब लगाने की बारी आई है, तो मुझे यहाँ पे ना नीचे की साइड में भी ट्यूब लगाना है। और जब आप कोई काम सोचते हो ना कि आज हम ये काम करेंगे, तो अक्सर ऐसे होता है कि जो काम हम सोचते हैं वो काम नहीं होते हैं, और हम जो काम करने लगते हैं ना उसी में जो है ना एक्स्ट्रा काम फिर बढ़ जाते हैं और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरा ये वाला प्लानिंग नहीं था कि मैं यहाँ से भी नीचे से क्लीन कर लूँगी, वैसे ही सारा
क्लीन है, लेकिन फिर भी जो है ना अभी मुझे ट्यूब लगाना है, तो मैं फिर से जो है ना नीचे से सारा सामान हटा करके झाड़ करके अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद जो ट्यूब है वो मैं फिर से जो है ना इसमें लगा करके, ये जो डब्बे वगैरह है ना इनको मैंने थोड़े दिन पहले ही वॉश किया है, तो जस्ट मैं इनको जो है ना हल्का सा पोंछ लूँगी, क्योंकि धूल वगैरह आती है ना तो ये थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो गीले कपड़े से मैं इनको पोंछ लूँगी तो ये साफ़ हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कैमरे में कि सही से सेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि एक प्रॉब्लम मेरे कैमरे के साथ हुई है। बच्चों ने जो है ना पीछे का जो कैमरा होता है ना उसका लेंस फोड़ दिया है, तो अभी हस्बैंड ने बोला है कि वो जो है ना उसको सर्विस सेंटर भेजेंगे तो वो बन के आएगा। तो इसलिए जो है मैं इसको फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना आज व्लॉग बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि फ्रंट कैमरे से जब आप शूट करते हो ना तो नीचे की चीज़ें कवर नहीं होती, बस ऊपर ऊपर कैमरा रहता है, क्योंकि ट्राइपॉड उतना अच्छे से सेट नहीं होता है फ्रंट कैमरे के लिए। बैक कैमरे के लिए तो अच्छे से सेट हो जाता है, लेकिन फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पे जो है ना बार बार मैं यही चेक कर रही हूँ कि मेरी जो है ना वीडियो सही से बन रही है नहीं बन रही है। और आज जो है ना मैं थोड़ा सा टेंशन में भी थी, लेकिन मैंने ब्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ भी शो नहीं किया है कि मैं थोड़ा सा टेंशन में थी। टेंशन में मैं इसीलिए थी क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ना उसका पीछे का कैमरा टूट गया था, तो इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी नया नया मोबाइल लिया और बच्चों ने जो है ना ये इतना बड़ा कांड कर दिया है। मैं कल रात को तो रो रही थी कि मेरा कैमरा फूट गया है, मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी वीडियो की होती है और सबसे इम्पोर्टेंट कैमरा ही है, और बैक कैमरा वो भी। तो इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना ट्राइपॉड यूज़ करके वीडियोस बनाती हूँ। फ्रंट साइड से जो है ना मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, और मुझे ना हिमांत बोल भी रहे थे कि मम्मी आप जो है ना फ्रंट कैमरे से वीडियो क्यों नहीं बनाती हो। लोगों के जो व्लॉग देखते हैं ना, मतलब कभी किसी के वीडियो देख लेते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी आप भी ऐसे बनाया करो। तो मैंने अभी ये सोचा कि हिमांत की जो है ना ये विश पूरी हो गई। वो चाह रहे थे कि मैं फ्रंट कैमरे से बनाऊँ, तो ये देखिए फ्रंट कैमरा ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आज पूरे दिन मैंने फ्रंट कैमरा यूज़ किया है, तो ये थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम हो गई थी। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी में जो है ना प्रॉब्लम्स भी आएंगे और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो सोल्यूशन यही निकला मेरा कि मैंने जो है ना फ्रंट कैमरे से अपना वीडियो बना लिया, मेरा काम रुका नहीं बस। तो चलिए यहाँ की भी सफाई हो गई है, तो मैं बच्चों को भी थोड़ा सा फ्रूट कट करके दे देती हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है ना मैंने बहुत लाइट कराया है ना बच्चों को, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा फ्रूट कट करके दे देती हूँ। उसके बाद जो है ना जो हमारे बचे हुए काम है, पेंडिंग काम है, वो हम निपटा लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं इनको दे देती हूँ। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। जो काम जो है ना मैंने सुबह उठते ही स्टार्ट किया था। सुबह जो है ना 7:30 बजे जो है ना मैंने यहाँ की क्लीनिंग करना स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे पानी आ गया था और कचरे वाला आ गया था ना, तो इसलिए मेरा जो काम है ना ये वाला काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना बच्चों के बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे जो कंटिन्यूस जो है ना निकाल रहे थे, और मुझे मेरा जो काम है ना वो बढ़ रहा था, इसलिए मैंने सारे खिलौने जो यहाँ पर रखे हुए थे ना वो सारे निकाल लिए हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से साफ़ कर रही हूँ। और अभी जो है टाइम हो रहा है आई थिंक 10:30 समथिंग हो रहे होंगे, क्योंकि मेरा काम जो था किचन में वो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा काम था, तो उसको मैंने निपटा लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं इसकी सफाई कर लूँगी, उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ पर आप पीछे देख रहे हो ज़ोहैब जो है ना कंटिन्यूस पीछे लगे हुए हैं खेल में। और मुझे जो है ना लास्ट व्लॉग में कमेंट भी आया था कि आप इतने काम एक साथ कैसे कर लेते हो। हम लोगों को तो जो है ना काम करने के लिए मतलब दिन भी कम पड़ जाता है। तो अगर आपको जो है ना ज़्यादा काम घर में करने होते हैं, ज़्यादा काम निपटाने होते हैं, कभी कभार ऐसा टाइम होता है कि आपको जो है ना कुछ काम बहुत जल्दी निपटा के कहीं जाना होता है, कहीं कुछ चीज़ें होती है जिसको आप करना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जल्दी उठना है। जितने जल्दी आप उठोगे ना उतना बड़ा आपको दिन मिलेगा और आपका जो काम है ना वो निमट जाएगा। तो इसलिए जो है ना जल्दी उठने की कोशिश करें, जिससे कि आपका काम जल्दी से कंप्लीट हो और आपको अपना जो है ना फ्री टाइम भी मिले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो है ना कंटिन्यूस जो है ना काम करते रहें और अपने आप को ही टाइम ना दें। तो इसलिए जो है ना सुबह जल्दी उठें, अपना काम करें, आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। जब आपका काम टाइम पे कंप्लीट होता है ना तो रिलैक्स फील होता है। और यहाँ पर जो है ना मैं ज़ोहैब को कुछ लगा के दे रही हूँ ताकि वो बैठ जाए, क्योंकि वो ना अभी बीच बीच में आएंगे। मुझे यहाँ का पोछा वगैरह लगाना है और मुझे डर लगता है कि कहीं बच्चे ना स्लिप ना हो जाए जब मैं पोछा वगैरह लगाऊँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे ज़ोहैब कहाँ मानेंगे, इनको तो जो है ना बस खेलना होता है। तो चलिए भी फटाफट जो है ना मैं यहाँ से थोड़ा सा जो सामान पड़ा हुआ है वो उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ का पोछा लगा लूँगी। तो मेरा जो काम है ना वो ऑलमोस्ट 80% डन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं फटाफट अपना काम।
और यहाँ पर ना ज़ोहेब को देखिए, ज़ोहेब ना ऐसे ही वॉकर को लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन अभी ज़ोहेब को ना बैठ के वॉकर चलाना है। ये मैंने बाद में देखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना व्लॉग में ऐड कर दिया है, क्योंकि बच्चों की मस्ती भी ऐड होनी चाहिए। तो मेरी जो है ना सारी साफ़ सफाई हो गई है, और अब जो है ना फ़िलहाल मैं आई हूँ बालकनी में, क्योंकि बालकनी के जो प्लांट्स हैं ना, इनको मुझे शिफ्ट करना है मेरे लिविंग रूम वाले गैलरी में। तो चलिए फटाफट मैं इनको शिफ्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना लंच बनाने के लिए। सारे प्लांट्स को ना मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है खाद, और पानी भी मैंने इनको दे दिया है। तो चलिए फटाफट जो है लंच बना लेते हैं। सिंपल सा हम लंच बनाएंगे, और जो हमारी होगी 1 पॉट बिरयानी। तो चलिए फटाफट लंच बना लेते हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी फटाफट जो है ना हम बना लेते हैं अपना लंच। और मुझे ना आज बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि जितना आप काम करेंगे ना उतना आपको भूख लगेगी। तो अभी मैं फटाफट जो है ना अपना लंच बना लूँगी, और आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो चलिए फटाफट जो है मैं बना लेती हूँ अपना लंच, और मैं जो है ना 1 पॉट अपना आज बना रही हूँ पुलाव, जो कि जल्दी बन जाएगा और हमारा लंच भी हो जाएगा, क्योंकि हमने आज ब्रेकफास्ट कुछ किया नहीं है। तो इसलिए मैं जो पुलाव बना रही हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा हम खा लें, है ना। तो आज मैं ना बहुत ही सिंपल तरीके से पुलाव बना रही हूँ। मिर्ची पाउडर जो है ना मैंने इसमें नहीं डाला है, यानी कि मैंने मिर्ची ना कूट के नहीं डाला है। जस्ट सिंपल से जो है ना 3 मिर्ची को जो है ना मैंने स्लिट्स लगा कर डाला है, ताकि ज़ोहेब भी हमारे साथ खा सके। अदरवाइज़ मुझे ज़ोहेब के लिए फिर अलग से बनाना पड़ेगा, इसलिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा जो पुलाव है वो बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए, भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। सलाद मैंने इसके साथ बना लिया है। मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो खाना हम लोगों का हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, और सुबह से जो है ना अभी तक मैं कंटिन्यूस काम कर रही थी। अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा एक 10-15 मिनट का रेस्ट लूँगी। उसके बाद जो है ना मुझे थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन का काम है। मुझे कुछ मेरे ड्रेसेस हैं जो मुझे ऑल्टर करना है, वो मैं ऑल्टर कर लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और एक और बात मुझे आपको बोलना था। मेरे एक मतलब मुझे एक कमेंट आया था कल, उसमें जो है ना वो मुझे बोल रही थी, हाथ जो है ना मेरे थोड़े से गंदे हो रहे हैं, वो मुझे उसमें बोल रही थी कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा घमंडी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी एंगल से, मतलब जो लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था उसमें मैंने कोई भी ऐसी बात की हो जिससे आपको लगे कि मुझ में गुरूर है या फिर घमंड है। और मैंने बहुत ही नॉर्मल वे में अपना व्लॉग बनाया था, और नॉर्मल वे में ही मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैं कुछ भी जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ कि देखो मैं ये भी लेके आ गई हूँ, देखो मैं वो भी लेके आ गई हूँ, ऐसा भी किया वैसे भी किया, ये इतने का है वो उतने का है। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल शेयर नहीं करती हूँ। तो इस मतलब एज
व्लॉग देखा जाए तो मैं जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं शेयर करती हूँ जिससे जो है ना आपको लोग मतलब आपको लगे, जो बोल रही है ना लेडी, उनको लगे कि मुझे में घमंड है। हाँ, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हो और आप जो है ना अपना पर्सनल जो ग्रजेस है वो यहाँ पे आके निकाल रहे हो, तो वो आपकी अपनी सोच है। मुझ में कोई गुरूर नहीं है, मुझ में कोई घमंड नहीं है, वो आपकी अपनी सोच है कि आप जो है ना मेरे बारे में क्या सोचते हो। और मेरा मतलब नेचर ऐसा है, मैं बहुत ही जो है ना रिजर्व नेचर की हूँ। मतलब ऐसा है, मुझे किसी में लगता है कि मुझे उनसे बात करना चाहिए, पॉजिटिव उनका एटीट्यूड मेरी तरफ होता है तो मैं उनसे बात करती हूँ, तो मैं उनसे इंटरेक्ट होती हूँ। अदरवाइज़ जो है मैं जल्दी से जो है ना किसी से इंटरेक्शन नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो जो है ना मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है तो ही मैं किसी से बात करती हूँ। और जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मेरे जानने वाले हैं, अगर वो मुझे अच्छे से जानते हैं तो उन्हें जो है ना मेरे नेचर का पता है, क्योंकि मैं जिससे घुल-मिल जाती हूँ ना तो फिर उससे तो जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा बनती है। तो ऐसा है। तो चलिए फिर बस यही बात मुझे शेयर करना था और कुछ नहीं, बस लोगों की सोच है, जो जैसा सोचता है मतलब जिसकी जैसी मेंटालिटी होती है वो वैसे सोचता है। तो चलिए फिर लोगों की बातों को यहीं पर साइड कर लेते हैं, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।